बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस क्लास 9th के चैप्टर 4 में सीखा है, जिसके लिए हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को भी मिडिल टर्म ब्रेक करने से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हल करना हो, कंप्लीटिंग स्केयर से हल करना हो, उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके बाद ही मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों में पहले 3 क्वेश्चन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका चौथा पार्ट, पाँचवा और छठा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बाद में इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट, पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म है 6। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6। हमें इस मिडिल टर्म को प्लस या माइनस करना है, और प्लस माइनस करने से 1 मिले और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले, जिसके लिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज टीज, फर्स्ट साइन एज टीज। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस नेगेटिव पहले साइन को दूसरे साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो साइन आएगा वो लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये दोनों साइन डिफरेंट हैं। जब ये दोनों साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। हमें दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है और 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करना है तो 6 चाहिए। अगर स्टूडेंट 3 में से 2 को माइनस करें, हमें 1 भी मिलता है, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 भी मिलता है। यही इसके फैक्टर हैं। तो ये बनेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो बनता है माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहले दो का अलग ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। x कॉमन लिया, बाकी मिला x माइनस 3। 2 और 6 में से कॉमन आया प्लस का 2, बाकी आएगा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह x माइनस 3 सिंगल एक दफ़ा लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट, जब भी दो फैक्टर की प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो हम फर्स्ट फैक्टर को भी ज़ीरो लिख सकते हैं और सेकंड फैक्टर को भी ज़ीरो लिखेंगे। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी, 3 नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट, x फाइंड करना है, 2 इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सॉल्यूशन सेट आएगा 3 और माइनस 2। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। स्टूडेंट, पार्ट टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी भी हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है। स्टूडेंट, मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं। 1 इंटू 28 इज़ इक्वल टू 28। हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है, प्लस माइनस करे 3 मिले और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करे 28 मिले, जिसके लिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एस टीज, फर्स्ट टर्म प्लस एस टीज,
इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों अलामतें डिफरेंट हैं तो दो नंबरों को माइनस करेंगे। अगर स्टूडेंट 7 में से 4 को माइनस करें 3 मिलता है। अगर 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 मिलता है। यही इसके मिडल टर्म फैक्टर हैं, यानी 7x माइनस का 4x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से अलग कॉमन आएगा, दूसरे दो में से अलग कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 में से कॉमन आ रहा है सिर्फ x, x प्लस 7 -4 और 28 में कॉमन आया -4, रिमेनिंग मिला x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट x प्लस 7 इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो फर्स्ट फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल और सेकंड फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल। तो इधर अगर x प्लस 7 को ज़ीरो के इक्वल रखें तो x हमें आंसर देगा, ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव का 7 हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो हमें x इज़ इक्वल टू 4 नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -7 और 4। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है 6x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस पार्ट में भी मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 30। हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है, इस 13 को प्लस माइनस करें, हमें 13 मिले, मल्टीप्लाई करें और 30 मिले, जिसके लिए 6x स्क्वायर एज इज़ प्लस साइन एज टीज, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस। ये दोनों साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट होने की वजह से स्टूडेंट नंबर को माइनस किया जाता है। अब दो नंबरों को माइनस करें, जवाब 13 मिले। अगर 15 में से 2 माइनस करें स्टूडेंट आंसर 13 मिलता है। इसी तरह 15 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें दैन उसका आंसर 30 मिलता है। यही इसकी मिडल टर्म ब्रेक है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने से हमें नंबर मिले 15x माइनस का 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से 3x कॉमन आया, 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 5। इसी तरह -2x और -5 में से -1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट 2x प्लस 5 एस टीज और जो बाहर वाला 3x और -1 है इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो होना, फर्स्ट फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल और सेकंड फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल। स्टूडेंट दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो थी, इसलिए 2x प्लस 5 फर्स्ट फैक्टर इज़ इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू सेकंड फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल। हमें इधर x फाइंड करना है, 2x एज टीज, 5 इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा। हमें x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई है 2 इधर डिवाइड होगा, -5/2। इसी तरह स्टूडेंट x फाइंड करना है, 3x एज टीज, 1 इधर पॉजिटिव हो जाएगा। x फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड होगा, 1/3। देन हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -5/2 और 1/3। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 4। स्टूडेंट पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर -3/2x इज़ इक्वल टू 9/2। हमें ये क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो
जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए डिनोमिनेटर वाला 2 ख़त्म करना होगा। 2 डिवाइड हो रहा है, अगर पूरी इक्वेशंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिवाइड वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 2x² माइनस 2 इंटू 3/2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कैंसिल होते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अगर इसको मज़ीद स्टैंडर्ड बनाएं, 2x² माइनस का 3x इज़ इक्वल टू 9। इक्वल में हमें ज़ीरो चाहिए, तो ये 9 इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा। 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड हो गई है। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 18। हम दो नंबरों को प्लस या माइनस करें, उसका आंसर 3 मिले, मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 18 मिले, जिसके लिए 2x² एज इट इज़, पहला साइन एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस। स्टूडेंट, ये दोनों साइन डिफरेंट हैं। अब दो नंबरों को माइनस करने से हमें ये आंसर मिलेगा। ये दोनों साइन डिफरेंट है, तो दो नंबर माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले। अगर 6 में से 3 माइनस करें स्टूडेंट, 3 मिलता है, और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देन हमें 18 मिलता है। यही इसके मिडल टर्म नंबर हैं, यानी 6x प्लस का 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। पहले दोनों में से अलग कॉमन, दूसरे दोनों में से अलग कॉमन। 2 और 6 में से कॉमन आएगा 2x, रिमेनिंग मिलेगा x माइनस 3। इसी तरह 3x और 9 में से कॉमन आएगा प्लस का 3x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 3 एज इट इज़ इंटू 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जब भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो, फर्स्ट फैक्टर को अलग ज़ीरो लिखते हैं और सेकंड फैक्टर को अलग ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। इधर से भी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x माइनस 3, x फाइंड करना है, 3 इधर नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 2x इज़ इक्वल टू 3 पॉजिटिव, 3 इधर नेगेटिव होगा। x हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 इधर डिवाइड होगा, -3/2। हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा 3 और -3/2। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट 5। स्टूडेंट, पार्ट 5 है 3x माइनस 8/x-2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2/x प्लस 5। हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जिसके लिए इसका स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टूडेंट, जब भी इक्वल के दोनों साइडों पे फ्रैक्शंस आएँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नोमिनेटर दूसरी साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर दूसरी साइड के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 3x माइनस 8 इंटू x प्लस 5 इज़ इक्वल टू x माइनस 2
इंटू 5x-2। स्टैंडर्ड बनाने के लिए इनकी प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे। 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 5 प्लस का 15x, -8 इंटू एक्स -8x, -8 इंटू 5 -40 इज़ इक्वल टू x इंटू 5x 5x², x इंटू -2 -2x, -2 इंटू 5x -10x, -2 इंटू -2 +4। स्टूडेंट मज़ीद अगर इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई किया, 3x², 15x में से 8x माइनस किए +7x -40 इज़ इक्वल टू 5x² माइनस का 12x +4। स्टैंडर्ड बनाने के लिए राइट साइड की तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 3x² माइनस का 5x² प्लस का 7x, ये माइनस है इस साइड पे प्लस होगा, प्लस का 12x माइनस का 40, ये प्लस का 4 है इस साइड पे, माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0, प्लस का 3x² माइनस का 5x² -2x²। उसके बाद 7 में 12 ऐड किए प्लस का 19x, -40 -4 -44 इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड बनाने के लिए x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जिसके लिए -1 कॉमन लेना होगा। -1 कॉमन लिया, 2x² माइनस का 19x प्लस का 44 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट -1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, -1 शुड नॉट इक्वल टू 0। सो 2x² माइनस का 19x प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। हमें एक अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, जिसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी। स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 44 इज़ इक्वल टू 88। हम प्लस या माइनस करें, 19 मिले, उन नंबरों को मल्टीप्लाई करें, 88 मिले। तो मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए 2x² एज टीज़, फर्स्ट साइन एज टीज़, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों साइन सेम है, सेम होने की वजह से दो नंबरों को ऐड करेंगे तो आंसर 19 मिले, उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले। अगर 11 में 8 ऐड करें स्टूडेंट 19 मिलता है, और 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 88 मिलता है। यही वो दो नंबर हैं मिडल टर्म ब्रेक करने से मिले। 11x माइनस का 8x प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लिया तो 2x माइनस 11। इसी तरह -8 और 44 में से माइनस का 4 कॉमन आया, 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 अलग लिखेंगे, इंटू x माइनस 4 अलग लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट दो फैक्टर्स की जब भी प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो फर्स्ट फैक्टर को अलग ज़ीरो लिखते हैं और सेकंड फैक्टर को अलग ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। इधर से अगर x की वैल्यू फाइंड करें, 2x इज़ इक्वल टू 11, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा। x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। x फाइंड करना है, 4 इधर पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव होगा। देन हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सॉल्यूशन सेट आएगा 11/2 और 4। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। स्टूडेंट पार्ट 6 है 1/x-1 माइनस 1/x+3 इज़ इक्वल टू 1/35। इस क्वेश्चन की भी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टैंडर्ड इसको बनाना है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टूडेंट जब भी बटे वाली दो टर्म्स आए तो एलसीएम लिया जाता है। एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री का एलसीएम आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। स्टूडेंट ये वन एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई, ये वन एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई। वन इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू 1/35। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, वन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये वन भी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई। वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू थ्री प्लस का थ्री, माइनस वन इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 1/35। स्टूडेंट नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स दोनों आपस में कैंसल, सिंप्लीफाई किया, थ्री प्लस वन फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस का टू एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 1/35। जब भी इक्वल के दोनों साइडों पे बटे वाली टर्म्स हों स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 435 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 35 इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सिंप्लीफाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 140 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस थ्री। स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टूडेंट ये 140 इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री माइनस 140 एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस थ्री और माइनस का 140 माइनस 143 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 143 इज़ इक्वल टू 143। स्टूडेंट मिडिल टर्म को प्लस माइनस करें 2 मिले, मल्टीप्लाई करें 143 मिले। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फर्स्ट साइन एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस दोनों अलामतें डिफरेंट हैं तो दो नंबरों को माइनस करें आंस 2 आए, स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें आंस 143 आए। अगर 13 में से 11 माइनस करें स्टूडेंट 2 मिलेगा, 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 143 मिलेगा। स्टूडेंट इसके फैक्टर होंगे 13x माइनस का 11x माइनस 143 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट टू में से x कॉमन आएगा, x प्लस 13 माइनस 11 और माइनस 143 में से माइनस 11 कॉमन आया, x प्लस 13 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट x प्लस 13 एज इट इज़ इंटू x माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर भी इक्वल ज़ीरो के और सेकंड फैक्टर भी इक्वल ज़ीरो के होता है, यानी x प्लस 13 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, अगर इसे सॉल्व करें इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी 13, इधर पॉजिटिव है इस साइड पे नेगेटिव होगा। इसी तरह x 11 इधर नेगेटिव है इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 11 और माइनस 13। स्टूडेंट यही इसका आंसर है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।